कारगिल नामा, लद्दाख की हालात हाजिरा की सच्ची तर्जुमान। आदाब नाज़रीन, आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आबिल सागर। लोकसभा इलेक्शन को लेके काफ़ी दिनों से करगिल और लेके हम बात करें तो दोनों डिस्ट्रिक्ट में जो है इस वक्त जो है माहौल बिल्कुल गर्म देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ साथ इस वक्त हम जो है हुसैनी पार्क में मौजूद है, जहां पे आज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हाजी हनीफा जान की मुनासबत से जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ी रैली जो है वो यहाँ पे मुनाकिद किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग जो है बड़ी जोश खरुश के साथ जो है इस रैली में शिरकत कर रहे हैं। तो इसी को लेके आप तक एक खुसूसी रिपोर्ट पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हालात को देखते हुए जैसे टाइम ने एक्सपेक्ट किया हमसे कि चीज़ें ये हमारे फेवर में होनी चाहिए, हम 2019 को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, पूरा लद्दाख 2019 को अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसीलिए बेहतरीन चांस जो जीतने का था वो यही एक था कि आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट एक हो और पूरे लद्दाख का रिप्रेजेंटेशन जो विनिंग परसेंटेज जहाँ से ज़्यादा हो वो जो है यहाँ की लीडरशिप ने तय किया कि हम एक होकर यहाँ की विनिंग परसेंटेज को ज़्यादा बढ़ाएंगे। और जिस तरह से आप देख रहे हो पूरे करगिल में जिस तरह से आप कवरेज भी कर रहे हो, सब एकजुट होकर यही कह रहे हैं कि हाजी हनीफा साहब को वोट देंगे और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर हकीकी लद्दाखी बनकर पूरे लद्दाख की रिप्रेजेंटेशन वो करेंगे इंशाल्लाह। स्टेटहुड को लेके, 6 शेड्यूल को लेके पूरे अपेक्स वॉरियर के लिए एक यकजट होकर अपनी डिमांड को लेके आगे ले रहे थे। तो कल ही ले से जो भी खासकर LBA के एक्स प्रेसिडेंट और इसी के साथ साथ GTN साहब स्पीच करते हैं, वहाँ पे बोलता है कि इस बार लोकसभा इलेक्शन को लेके यहाँ के MP जो है वो करगिल में नहीं जाना चाहिए, ले में रहना चाहिए। तो इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो उनकी आई डोंट नो किस तरह से साइकोलॉजी और माइंडसेट है, मैं उस पर टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि पिछले 10 सालों में जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ले से था तो उनको वोट्स करगिल से भी गए, तो तब तो किसी करगिली लीडर्स या करगिली अवाम ने ये नहीं कहा कि ले को मत जाने दो। डेमोक्रेसी है, जिसको लोग ज़्यादा चाहेंगे वो जीतेगा, जिसको लोग नहीं चाहेंगे वो नहीं जीतेगा। 2014 में छवांग थुस्तान जी को ये मिला, चांस मिला, 2019 में JTN जी को चांस मिला। तो क्या हालात हुआ अभी JTN साहब को और BJP के क्या हालात है। एज़ यू सोशल यू रीप, तो जो आप बोओगे वहीं आपको खाओगे। तो जिस तरह से लीडर्स आएंगे, अपने ख्यालात रखेंगे, जिस ख्यालात को लोग पसंद करेंगे वो पार्लियामेंट में जाएगा, जो नहीं करेंगे वही रहेगा। कांग्रेस के मैंडेट को लेके यहाँ पे काफ़ी चर्चा हो रहे थे। इसको लेके जब भी जैसे ही ले में जो है कांग्रेस का मैंडेट मिला, वहाँ से जोरा साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया, ये मैंडेट है कांग्रेस का वो ओनली बुद्धिस्ट के लिए है। तो इसको किस तरह से देखते हो? इस तरह को इस स्टेटमेंट को मैं बहुत ये बेतुका स्टेटमेंट मानता हूँ और यहाँ के कांग्रेस के पार्टी वर्कर्स ने उस पर रिएक्ट भी किया। लेकिन ये बात है कि अगर आप स्टैटिस्टिकली भी देखें तो रिप्रेजेंटेशन करगिल से भी रही है। हसन खान साहब रहे, आगा मोतमिद रहे, कमांडर हसन साहब रहे, आपका हसन खान साहब 2 टाइम रहे। तो इंशाल्लाह अब 4 जून को हनीफा साहब रहेंगे। तो ये कैसे हो गया कि ये सिर्फ बुद्धिस्ट के लिए है? ये मुझे नहीं लगता कि आप वो किस तरीके से ये बात बोल रहे हैं क्योंकि कोई भी सीट पर किसी भी रिलीजियस इसका टैग ना कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, ना पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन दे सकती है। तो ये बिल्कुल ही मुझे लगता है कि एक आउट ऑफ द वे जाकर इलीगल बात है और बेतुकी बात है। और किसी भी सीट को एक रिलीजियस टैग देकर हमें वो नहीं करना चाहिए। अगर वो हो तो फिर तो डेमोक्रेसी का नाम ही ख़त्म हो। अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन आपके डेमोक्रेटिक राइट से तय होती है, आपके वोटिंग परसेंटेज से तय होती है, जितना लोग आपको ज़्यादा चाहेंगे, आप चाहे किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्रीड सेक्स, किसी भी उससे हो, आपको जीत हासिल होगी। आपका रिलीजन इसमें मैटर नहीं करता है। वो हमारा पार्टी आइन भी, सारे पार्टी आइन भी कहते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। BJP के कैंडिडेट का कहना है कि यहाँ के जो एहतियात के तौर पर जो कैंडिडेट इंडिपेंडेंस लिए खड़ा किया है हाजी हनीफा जान को, ये एक फ्रॉड है, लोगों के साथ धोखा है। उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं पहली बात तो BJP के कैंडिडेट से ये गुजारिश करूँगा कि वो इस गली में ना घूमें, क्योंकि आपके नज़रों में हम गली थे, तो इस गली में अब आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अब इस गली में ना घूमें, आपका बिल्कुल भी वेलकम नहीं है यहाँ पे। और वो 4 जून को हम दिखा के भी देंगे, ना कि सिर्फ करगिल, बल्कि आप लेह में भी अगर जाए तो आपको देख रहा है कि उनकी क्या हालात हो रही है। तो उन पर आप मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है, बेचारों का बहुत बुरा वक्त चल रहा है, तो इस बुरे वक्त में मुझे और उनको टिप्पणी नहीं करनी है। इसी के साथ साथ इस वक्त हमारे साथ बात करते हैं कि एडवोकेट हाजी मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो
आपसे यही सवाल होंगे, जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन को लेके पहले ही जो है जब ग्राउंड की हम बात करें तो आप भी तैयार थे, तो आपने जैसे ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की करगिल की यकजहती को देख के विड्रा किया, तो इसको लेके क्या कुछ कहेंगे सर? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले बहुत सारे लोग कैंडिडेट के शक्ल में उभर कर आए हैं और जिनको काफ़ी सारे लोगों का सपोर्ट भी था, लेकिन बाद में हमने रियलाइज़ किया पूरे लद्दाख में कि किस तरह से करगिल में एक चांस बन रहा है कि किस तरह से इत्तेहाद होकर सारे यूनाइटेड होकर एक कॉमन कंसेंसस पर आकर एक कैंडिडेट पर अगर वो बनता है, क्योंकि बहुत दिन 20-25 दिन ये बातें चली, डायलॉग्स चले कि कैंडिडेट्स पे किसको, मेरे पे भी बात हुई, हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं जैसे फरोज खान साहब हैं, एक सजाद करगी है, और बाकी बहुत सारे लोगों पे भी बात चली, तो लेकिन बाद में 20 दिनों के बाद जो एनसी और नेशनल कांग्रेस और यहाँ की जो नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनको एक पूरे इदारों के साथ कंसल्टेशन करने के बाद एक ही नाम उभर कर आया जिस पे इनका कंसेंसस बना, जो हाजी हनीफा जान था। तो मैं समझता हूँ कि ये हमें सबको ये जानने की ज़रूरत है कि मैं खुसूसन अपने बारे में अगर बात करूँ तो आई फील दैट इस वक्त हमें कंट्री में इतना ज़रूरी हो चुका है कि किसी तरह से बीजेपी को हम पावर में ना आने दें, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जो सिविल लिबर्टीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क है कंट्री का, और हमारे एक कल्चरल एक इथॉस है इस कंट्री का, डाइवर्सिटी एक सेक्युलरिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट है, उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन लाया, बहुत ज़्यादा उस पर अटैक किया, तो एक सॉर्ट ऑफ एक इंस्टीट्यूशंस पे जिस तरह से अटैक किया, माइनॉरिटीज़ पे जिस तरह से अटैक किया, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी डेमोक्रेसी में, हमारे हिंदुस्तान की जमहूरियत में कि इनको चेंज किया जाए और बाकी जो नेशनल जो इंडिया अलायंस बनी है उनको मौका दिया जाए। इसलिए उस हालात को देखकर हमें ये लगता है कि ज़रूरी ये हो गया लद्दाख में कि हम किसी भी तरीके से बीजेपी को यहाँ पे ना जीतने दें। तो इस ऐसे हालात में, जबकि आपको पता है कि हमारे नेशनल कांग्रेस के भी बहुत अच्छे नुमाइंदा यहाँ इस वक्त खड़े हुए हैं, लेकिन हमें ज़रूरी है कि किसी भी हालत से हम बीजेपी को यहाँ जीतना देते हैं, क्योंकि पिछली बार करगिल में आपने देखा है, बिकॉज करगिल में एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, बिकॉज करगिल में 2 लोग खड़े हो गए, 2 बहुत पावरफुल इदारे खड़े हो गए, इसकी वजह से हम सीट हार गए। तो हम रिपीट उसको हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे असगर करबलाई साहब, कमर अली अखुंद साहब और बाकी जितने भी लीडर्स हैं, जैसे इस्लामिया स्कूल हो गया, केएमटी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इत्तेहाद होकर इस तरह से किसी तरह से जो अपनी जो प्रॉब्लम्स है पहले तो उसको भी रिजॉल्व करें, और दूसरा नेशनल लेवल पे हमारे यहाँ से एक नुमाइंदा भेजे जो बीजेपी का ना हो। तो इसलिए कॉमन कंसेंसस बनना बड़ा ज़रूरी है। कहना है कि बीजेपी कैंडिडेट का कहना है कि लोकसभा इलेक्शन को लेके एक एजुकेट पर्सन अगर खड़ा हो जाता वो बहुत अच्छा होता। जितने भी पॉलिटिक्स लीडर्स है, साथ ही साथ जितने भी सोशल एक्टिविस्ट है, वो लोग आवाम को लोकसभा इलेक्शन को लेके बेवकूफ़ बना रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है, तो इसको लेके क्या कुछ कहेंगे? मैं बीजेपी वालों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बीजेपी वाले जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी इतने पढ़े लिखे आदमी नहीं है। वो खुद को कहते हैं कि मैं चाय वाला हूँ। जब वो चाय वाला है, जब वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उनकी डिग्री को लेकर भी इतने सारे मसले मसाइल हो गए थे, तो वो हमारे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वो बीजेपी के सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर आज तक के जो आए हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके बाद एक स्ट्रॉन्ग लीडर बीजेपी की तरफ से जो उनको लगता है कि है, तो वो अगर प्राइम मिनिस्टर बन सकते तो मुझे लगता नहीं हनीफा जान क्यों नहीं बनाया जा सकता। मैं इस पर मेरा ये सवाल है, और मैं समझता हूँ हाजी हनीफा जान एक बहुत ही मांझे हुए पॉलिटिक्स में एटलीस्ट एक ऑनेस्ट एक उनका एक किरदार रहा है, उनका एक रोल रहा है, और मोर इम्पॉर्टेंटली उनको वो हाजी हनीफा जान को खुद अलहदा न देखकर हमारे करगिल के इत्तेहाद को देखकर, करगिल के जो इंटरेस्ट को देखकर, उस तरह से एक माहौल पूरे लेह और करगिल में इस वक्त एक भाईचारे का बना हुआ है हमारे एपेक्स और कीड़ी की शक्ल में। तो ऐसे हालात में हाजी हनीफा जान ही कंसेंसस बनना बड़ा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन हम किसी की काबिलियत को देखें। जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं एक लॉयर हूँ, मुझे बनना चाहिए, उसको ना देख कर ये देखें कि हमारे कंसेंसस किस पे बन रही है, ताकि हमारी सीट ना चली जाए। हमें काबिल, मैं काबिल, तुम काबिल के चक्कर में हमारी गाड़ी ना निकल जाए। इसमें ज़रूरी है कि एक इत्तेहाद होकर एक बंदे पर कंसेंसस बने। तो इससे हर बने जितने काबिलियत हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जितने काबिलियत हमारे कैबिनेट में बीजेपी और कांग्रेस के जितने लोग हैं, उतनी काबिलियत हमारे हाजी हनीफा जान साहब में भी है। तो ये कहना बड़ा गलत होगा जब नरेंद्र मोदी साहब के लिए भी लोग कहते हैं कि बाकी पार्टीज़ के उसको उंगलियां उनके ऊपर खड़ी करते हैं, तो मुझे भी सही नहीं लगता है। मैं समझता हूँ कि काबिलियत सिर्फ एजुकेशन से नहीं होता है। मैं जैसे खुद को लॉयर समझ के काबिल नहीं होता, काबिलियत के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। काबिल जो वर्ड होता है, काबिलियत एक बहुत बड़ा सब्जेक्टिव एक क्वेश्चन होता है। काबिलियत बहुत सारी चीज़ों में हो सकती है। हमारे सारे बहुत सारे प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं, हमारे बहुत सारे डिफेंस मिनिस्टर्स ऐसे रहे हैं, हमारे होम मिनिस्टर्स ऐसे रहे जो इतने ज़्यादातर एजुकेशन टर्म्स में क्वालिफिकेशन इतनी नहीं होगी, लेकिन बहुत काबिल लोग रहे हैं। तो काबिलियत खुद ही एक सब्जेक्टिव वर्ड,
तो मैं इस क्वेश्चन को मैं समझता हूँ क्वेश्चन ही इट्स ए रिडंडेंट क्वेश्चन आई बिलीव। 6 शेड्यूल हो या स्टेटहुड को लेके ले एपेक्स बॉडी और केडीए जो है दोनों जो है इस इशू को लेके बराबर जो है सेंटर तक गया। वहाँ पे जो है एक अच्छा रूलिंग देखने को मिलता था। तो जब ही इलेक्शन स्टार्ट होते हैं तो करगिल अलग और ले अलग होते हैं, क्योंकि इसमें सियासी के लिए जो भी सीट के लिए कुछ ना कुछ होते रहता है। तो इससे पहले भी लद्दाख की ले बुद्धिस्ट एसोसिएशन की हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट है थिस्तम सिवा साहब, उन्होंने कहा था कि करगिल ले दोनों एक ही है। तो अभी इलेक्शन आते आते ही उनका एक वीडियो वायरल होता है और इसी के साथ साथ जीटीएन का भी एक वीडियो वायरल होता है कि इस बार लोकसभा इलेक्शन का एमपी का सीट जो है वो ले में रहना चाहिए, न कि करगिल में नहीं जाना चाहिए। तो इसको लेके कुछ यानी कुछ स्टेटमेंट को लेके हम देखा जाए तो यकजहती जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है और केडी और एपेक्स में। तो इसको लेके क्या कुछ कहेंगे? बड़ा ही अच्छा सवाल है, आई रियली लाइक योर क्वेश्चन। इसका जवाब है कि जब हम कंट्री की अगर बात करते हैं, इंडिया की, जब हम इंडिया की इंटरेस्ट की बात करते हैं तो उसमें ना कांग्रेस होता है ना बीजेपी होता है, ना उसमें लेफ्ट होता है ना वो राइट होता है। हम सब कंट्री के इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन आता है हम अपनी पार्टी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो इलेक्शन जो हमारा पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट होती है, हमारे जो एपेक्स और केडी का जो एक रिलेशनशिप बना है, जो हमारा कल्चरल एक इथॉस है, वो सब इंटरट्वाइंड होते हैं, वो सब इंटर रिलेटेड होते हैं सारे। तो इसलिए आप देखते हैं कि लद्दाख के लेवल पे हम एपेक्स और केडी के बारे में हम बात करते हैं, एपेक्स और केडी मिलकर हम इस इशू पे मुद्दे पे बात करते हैं, तो हमारे लद्दाख के हित में होता है। बट एमपी के बनने की बारी आती है तो किसके चांसेस ज़्यादा जिंदगी के होते हैं वो कोशिश करता है। जैसे काउंसलर में हमने राज में बहुत ज़्यादा कोशिश की एनसी को हराएं, लेकिन जबकि हमारी कोalition गवर्नमेंट थी तो अपने लेवल पे डिफरेंट पॉलिटिकल हवाले से वो करते हैं। बट हमारा जो ओवरऑल इंटरेस्ट होता है लद्दाख के बारे में वो क्या होता है कि हम ऐसे एक नुमाइंदा कुछ उनके बैठे जो बीजेपी को पहले तो हरा सकें और दूसरा जिस पर सबका इतिहाद हो। अगर एक बंदे की वजह से अगर इतिहाद होता है करगिल में तो बहुत अच्छी बात है। ले में भी अगर कल कोई कंसेंसस हो कि इनका इतिहाद बनता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पॉलिटिक्स हमेशा चलेंगी। कल को भी अगर हम स्टेट बन गए तब भी हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमेशा चलती है। जास्कर के अलग मसले हैं, आर्यन वाली के अलग मसले हैं, गोबरा के अलग मसले, द्रास के मसले हैं, वो अलग लेवल पे चलती रहती है और इंटरट्वाइंड होती है सारे, वो इंटरमिक्स्ड होता है। इसको अलहदा से देखना, बड़ा आइसोलेशन में देखना मैं समझता हूँ। जब जैसे हम उसको आइसोलेशन में देखते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको नेशनल लेवल का, तो इसलिए वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमेशा रहेगा। लेकिन जैसे एमपी इलेक्शन खत्म हो जाएगा 4 जून को जैसे रिजल्ट आएगा हम सब फिर वही इश्यू और एपेक्स और केडी का जो मुद्दा है, जो हाजी हनीफा जान का भी एक मुद्दा है, जो उनका एक एजेंडा है, मैनिफेस्टो है, जिसके लिए मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ कि हमारे एपेक्स बॉडी को उन्होंने कहा है कि फुल सपोर्ट करेंगे, हमारे केडी को फुल सपोर्ट करेंगे और 4 पॉइंट एजेंडा को फुल सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है ऐसे हालात में ऐसा कैंडिडेट जाए पार्लियामेंट में जो हमारे इन 4 मुद्दों पर बात करे तो वो इश्यू तसल हमेशा रहेगा। हमें लगता है कि मुस्तफ़ा साहब डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए तो अभी हमारे लद्दाख बिल्कुल पीछे है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई पार्टी को देख के, कोई सियासी को देख के इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि डेवलपमेंट को लेके यहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए था। तो उसको लेके क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल भी, जैसे जो हम 4 पॉइंट एजेंडा है जिसमें हम स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, जिसमें हम 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं एमपी की सीटें बढ़ानी चाहिए और पीएससी की बात कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट है। डेवलपमेंट सिर्फ रोड बिल्डिंग और सड़क और बनाना नहीं होता है, बिजली के तार खींचना नहीं होता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल लोगों की किस तरह से एम्पावरमेंट होती है, एक सोशल अपलिफ्टमेंट होती है, एक अफर्मेटिव एक्शन होता है, वो इन एजेंडों में पूरा होगा। जाहिर सी बात है हर जगह इंडिया में डेमोक्रेसी ऐसी, हमारी इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो एक रिलीजियस एंगल हमने देखा हमेशा से इनएडवर्टेडली आ जाता है। बट दैट डजंट मीन कि इनमें डेवलपमेंट की बात नहीं होती है। लद्दाख के बारे में अगर बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमें बहुत बुरी हालत है। मुझे लगता है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, मुझे लगता है करगिल और ले काफ़ी से बहुत ज़्यादा आगे हैं। लेकिन हम इसको हमेशा रिलेटिव देखें ले के, इसलिए हमें लगता है कि करगिल बैकवर्ड है। बट अगर पूरे बाकी इंडिया के डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से देखेंगे, मैंने बिहार में देखा है, छत्तीसगढ़ में देखा, हमने यूपी में देखा है, तो उनसे काफ़ी बहुत अच्छा हमारा डेवलपमेंट है। तो उससे मुझे लगता नहीं कि डेवलपमेंट एंगल पे भी किसी चीज़ से नुकसान होगा। बट वो रिलीजियस एंगल मुझे लगता है जो सेक्टेरियन सोशल ये थोड़ी चीज़ें आती हैं इलेक्शन में, इनएडवर्टेंटली इनएविटेबल होती हैं ऐसे इशूज़। हमारे साथ बात करने के लिए गुलाम मेहदी साहब मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि हाजी हनीफा जान जो है करगिल के इस लोकसभा इलेक्शन को लेके करगिल से इस साल जो है इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं, पूरे करगिल के आवाम जो है उनके साथ में है, तो क्या कारण है, क्या वजह है इसका? शुक्रिया सागर साहब। जिस तरह से करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने हाजी हनीफा जान को एक मुत्तफ़िक़ा
एक कैंडिडेट करगिल की तरफ से इंतखाब किया गया है, नामज़द किया गया है। मैं समझता हूँ ये करगिल की नुमाइंदगी नहीं कर रहा है, बल्कि पूरी ख़त्ते लद्दाख की एक नुमाइंदगी करते हुए हाजी हनीफा जान जो है वो हिंदुस्तान के बड़े ऐवान के पार्लियामेंट में चले जाएंगे, ये हमें उम्मीद है। और जिस तरह से आज का जो आपका जो जलसा नज़र आ रहा है, लोग दर जोक हज़ारों की तादाद में जिस तरह से शिरकत कर रहे हैं, हमें बड़ी उम्मीद आ रही है कि हनीफा जान जो है बड़े मार्जिन से जीत के हिंदुस्तान के बड़े ऐवान में चले जाएंगे। ये तो जो इत्तेफाक होने का जो कारण है, जिस तरह से हमने पहले जो हमारे GTN साहब को हमने एक पार्लियामेंट में एक नुमाइंदगी के सिलसिले से हमने भेजा हुआ था, हमें उम्मीद थी ये एक ही नज़र से लेह और करगिल को एक ही नज़र से लेते हुए तरक्की की राह में आगे चलेंगे। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह से हमारे GTN साहब हिंदुस्तान के ऐवान में जाके करगिल की जो शिनाख्त है, जिस तरह से इन्होंने बता दिया कि करगिल जो है 2 दुकानों पर और छोटे से गली पर मुश्तमिल है। अगर करगिल को देखना है तो आप दरसिक चले जाइए, आप गरकुन चले जाइए, आप आर्यन गली चले जाइए, वहाँ आपको करगिल नज़र आएगा। जिस तरह से करगिल का शिनाख्त उनकी नज़र में जिस तरह से उन्होंने गिरा दिया, तो उसी दिन से लोगों ने कसम खाई कि हमने अपना वोट देके इनको एक नुमाइंदगी के तौर पे हमने ऐवान में भेजा हुआ था, और करगिल को तरक्की के आगे की राह में लेने के बजाय उसने इतनी बड़ी बेइज्जती की। तो ये एक कारण रहा जो करगिल मुत्तहिद हुआ। करगिल जो है हर कोई बच्चा समझ लिया कि इनकी जहनियत किस किस्म की जहनियत के लोगों को हमने इंतखाब किया था। ये एक मेन कारण रहा। उसी दिन से कसम खाया लोगों ने कि हम दोबारा इस शख्सियत को हम कभी वोट नहीं दे देंगे। हम GTN साहब का इस वक्त मैं ज़ाती तौर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने जो अल्फाज यूज़ किया, इस्तेमाल किया करगिल को लेके, हमें इत्तेहाद होने में ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। ये एक बड़ा हमें कारण रहा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इनका खुसूसी तौर से। कुछ बचे हुए खचे थोड़ी सी बची हुई थी, कुछ लोग फिर भी ना समझ लोग इस तरह से थे, इत्तेहाद के इस प्लेटफार्म पे नहीं आ रहे थे। तो 2024 का जो इलेक्शन शुरू हुआ, जिस तरह से कांग्रेस के मैंडेट का सिलसिला शुरू हुआ, तो मैंडेट जो है हम बड़े उम्मीद से थे कि कांग्रेस जो है वो जमहूरियत वाली एक तंजीम है, तो इसमें कभी दो नज़रियात के लोग नहीं होते हैं। इनकी पॉलिसी अच्छी होती है, हर किसी को, हर कौम, मल्लत, मज़हब को, हर नस्ल और रंग को एक ही नज़र से लेते हुए पूरी हिंदुस्तान में इनकी एक अच्छी सोच है। तो बदकिस्मती से जोरा साहब जिस तरह से मैंडेट को लेह में लेते हुए एक बिल्कुल एक तकलीफ़देह अल्फाज उन्होंने जो इस्तेमाल किया, जो स्टेटमेंट दिया कि ये जो सीट है ये सिर्फ लेह वालों के लिए है, करगिल वालों के लिए नहीं है। कांग्रेस की सीट जो आएगी वो लेह के लिए है। तो लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई इस अल्फाज से। मैं जोरा साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो हमारे बचे हुए खचे कुछ लोग थे वो फिर मुत्तहिद होके इस तंजीम के अंदर शामिल हुए। तो आखिर में मैं जोरा साहब और GTN साहब का मशकूर हूँ कि इन्होंने हमें इत्तेहाद होने में, मुत्तहिद होने में हमारी बहुत मदद की। जिस तरह से आज सभी देख रहे हैं कि सारे एक ही प्लेटफार्म पे आके हमारे इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है उसको कामयाब बनाने में जुड़े लगे हैं। शुक्रिया। कहने का मतलब यही है कि जो भी ले के लीडरों ने अल्फाज यूज़ किया, खासकर करगिल के को इग्नोर करते हुए, तो उसको लेके एक स्टेटमेंट को देख के आप लोग जो है यकजहती है। बिल्कुल मैं समझता हूँ इनकी सोच को लेके, जबकि हम समझते हैं कांग्रेस की सोच जो है वो बेहतर एक सोच है। जिस तरह से बीजेपी के अंदर RSS का सारे जानते हैं RSS का सोच क्या है, लेकिन हमारी नज़र जो है कांग्रेस की तरफ थी। कांग्रेस जो है वो एक बेहतर सोच को लेके हर कौम मिल्लत को लेके आगे चलते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जोरा साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, जिसको लेके हम मुत्तहिद होने में हमें बहुत मदद मिली। मैं जोरा साहब का खुसूसी तौर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि
उन्होंने हमें मुत्तहिद होने में बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। हम बहुत खुश हैं।